दिनेश सिंह जी, एक प्रतिक्रिया आपसे लेती हूँ जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अभी क्योंकि बार बार देखिए महिलाओं की बात हो रही है, शुभेंदु अधिकारी को हमने सुना और पिछले कई राज्यों के चुनाव में ये देखा गया है कि महिला वोट बैंक बीजेपी का एक कोर वोट बैंक साबित हुआ है। अभी इससे पहले महिला वंदन अधिनियम बिल और साथ ही उसका गिर जाना डीलिमिटेशन के साथ कपलिंग होने के बाद आपको लगता है एक इम्पैक्ट संभवतः ऑन ग्राउंड महिला वोटर्स पर और ज्यादा पड़ा होगा इसका कि बीजेपी का साथ देना है? ऐसी संभावना है? आपको लगता है कि इसका एक इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल पूर्णिमा जी, 100% इसका देखिए फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा देखिए आधी आबादी देश की जो है तो उसमें देखिए थोड़ा सा और डीप अगर जाएं तो बीजेपी का एक मैसेज लाउड एंड क्लियर गया है कि देश की आबादी जो आधी आबादी है उसकी पूरी चिंता करने काम करते हैं और सिर्फ सबका साथ सबका विकास वाली जैसे बातचीत की कि वो सिर्फ मतलब कि वाक्य नहीं रहा, मतलब एक सेंटेंस नहीं बचा। उसको लेकर के महिला जैसे वोटर्स हैं उनको भी लेकर, जैसे मतलब जो मुस्लिम महिला वोटर्स थी उनको लेकर के भी किया था पहले 3 तलाक वाला जो उसमें किया, तो उसमें भी देखिए क्योंकि आधी आबादी तो उनमें भी है, मुस्लिम्स भी है, तो उसको भी मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि अपनी तरफ कैच करने का काम करेंगे। दूसरा जैसे अभी 2023 में जिस तरीके से मतलब इसका नारी वंदन अधिनियम जो था वो पास हो गया था, उसका अभी जैसे एक तरह से कि अपोजिशन ने डीलिमिटेशन का बहाना लेकर के उसको अलग करने का काम किया, तो उसका देखिए खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन तमिलनाडु के चुनाव में तो इसको एक अलग तरीके से इशू बनाया गया ना, स्टालिन ने बार बार इस मुद्दे को उठाया। देखिए सिर्फ इसी की अगर बात करें तो देखिए वहाँ पर क्या है कि मतलब वो एक तरह से पेरियार का अपना एक पहले से एजेंडा लेकर के और जिस तरीके से जो डीएमके का पहले से एजेंडा रहा है पूर्णिमा जी, तो उसको लेकर के उन्होंने क्या है कि एक तरह से एक बड़ी पुरानी सोची समझी उसके पीछे मतलब कई दशकों से इनके पिताजी पहले करते थे, मतलब जैसे कि दूसरी तीसरी जो है पीढ़ी जो है उसी पे खेल करने का, छोटा हिंदू बड़ा हिंदू, जो सनातन है तो सनातन में भी कैसे बांटने काम करेगा। सनातन विरोधी बयान तो ठीक है, लेकिन महिलाओं को लेकर आज सच अगर जो वहां पर जो कैंपेनिंग की गई तमिलनाडु में स्टालिन ने, उसमें महिला आरक्षण वाला मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया। लेकिन दोनों ही स्टेट्स में अगर आप वैसे देखेंगे ओवरऑल तो उधर भी महिलाएं, उनका लिटरेसी रेट से लेके उनकी प्रोग्रेस, जीवन में उनका आगे बढ़ना, उनका मजबूत होना, और पश्चिम बंगाल में भी वेलफेयर स्कीम ममता बनर्जी ने, अगर ऐसी बात है तो फिर ममता बनर्जी ने तो सबसे ज्यादा विमेन कैंडिडेट्स को चुनाव में जगह दी एज कंपेयर टू एनी अदर पार्टी। तो अगर वो महिला वोट बैंक जाना है तो फिर इन दोनों के पास क्यों नहीं जाएगा? स्टालिन के पास क्यों नहीं जाएगा? ममता दीदी के पास क्यों नहीं जाएगा? देखिए फ़र्क है उसी का दोनों का। देखिए जैसे कि अगर बंगाल की बोले तो वहाँ की बिल्कुल एक तरह से डेमोग्राफी और बाकी जैसे कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनका कंपैरिजन, और दूसरा जैसे कि अगर इधर की बात करें तमिलनाडु का, तमिलनाडु में पूर्णिमा जी पूरे टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं। लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ का। लिटरेसी रेट अगर कंपेरिजन करें बंगाल के साथ में तो बंगाल का थोड़ा उससे कम पड़ता है। दूसरा जैसे कि मान के चलें कि इन्होंने जैसे मैं बता रहा था कि छोटा हिंदू बड़ा हिंदू, यानी कि जैसे कि जो मतलब निम्न स्तर के जैसे कि जो है निम्न स्तर का मतलब उन्होंने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया स्टालिन वगैरह ने, उसको ये करने की कोशिश की भी जैसे कि जो जिनकी जाति थोड़ी जैसे कि उच्च जैसे स्वर्ण जाति वाले जो लोग हैं तो उनको, और जैसे कि जो छोटी जाति वाले तो उनको एक तरह से अलग करने की कोशिश की। और उसी में उस तरीके से महिलाओं का भी फर्क पड़ा कि भाई ठीक है कि जो वोटर्स आप लोग अगर वोट करेंगे तो हिंदी भाषी जो है उनको करके, और बाद में आगे आपकी जो पूरी मतलब जो आपका लिविंग स्टाइल हो गया या खाने पीने की आपकी चीज़ें हो गई या और चीज़ें हो गई तो यहाँ पर हिंदी थोपने का काम करेंगे। तो और बहुत सारी चीज़ों को लेकर करने का काम किया और उसी को लेकर के बड़े तरीके से अब जैसे केरल की बात भी थोड़ा मैं लेके आऊँगा कि केरलम जैसे करने का प्रस्ताव जो था पास करके वहाँ से और यहाँ पर दिल्ली भेजा गया, यानी कि मतलब कि केंद्र में भेजा गया, लेकिन उसको लेकर के उनको लगता था कि शायद जो है रिजेक्ट कर देंगे और मेरे केंद्र सरकार उसको पास नहीं करेगी। लेकिन आते के साथ तुरंत जो है यहाँ से मोदी जी की सरकार ने उसको पास कर दिया, तो उससे एक तरह से उनके पास से एक मुद्दा छिन गया। और दूसरा जैसे कि महिलाओं को लेकर के जो पहले पास किया था दोबारा डीलिमिटेशन का बहाना लेकर के सिर्फ उसको ड्रॉप करने का काम किया, लेकिन मैसेज ये सीधा गया कि पार्टी जो है जैसे कि भाजपा और एनडीए जो है उसी को लेकर के सीरियस है और काम करना चाहती है।